Hello friends, my name is Dr. Ajib and you are watching my YouTube channel Medical Nerd। आज हम बात करेंगे बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द ECG कि हम ECG को ग्राफ पेपर पे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इन टुडे लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द कैलिब्रेशन और द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ग्राफ पेपर, और हम जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ द हार्ट रेट कैसे करते हैं ग्राफ पेपर पे, एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द नॉर्मल एक्सिस एंड अबाउट द एक्सिस डेविएशन। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्ले विदाउट एनी डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द कैलिब्रेशन और द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ECG पेपर। तो स्टैंडर्डाइजेशन और कैलिब्रेशन कैसे होती है, ऐसा हमें एक बॉक्स जो है वो ECG ग्राफ पेपर की एजेस पे मिलता है। देखिए इसकी स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, इसको हम एक स्टैंडर्ड बॉक्स मान लेते हैं। तो इसकी हाइट जो है वो सेट की होती है 1 मिली वोल्ट पे, और 1 मिली वोल्ट कोरस्पॉन्ड करता है 10 mm ऑफ हाइट को। मीन्स कि 2 स्मॉल स्क्वायर्स 2 बिग स्क्वायर्स और द 10 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है, दे रफली कोरस्पॉन्ड्स टू 1 मिली वोल्ट हाइट। अगर इतनी हाइट रहेगी इस बॉक्स की, इट मीन्स इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। और विड्थ जिसको हम सेकंड में डिनोट करते हैं, तो वो कितनी रहेगी, इट रफली कोरस्पॉन्ड्स टू 1 बिग स्क्वायर, जिसकी ड्यूरेशन होती है 0.20 सेकेंड। और पेपर स्पीड कैसी रहेगी, 25 mm पर सेकेंड। तभी तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 0.20 सेकेंड आती है। तो अगर ये बॉक्स इस मापदंड को दिखाता है, इसका मतलब है कि आपका जो ग्राफ पेपर है वो स्टैंडर्डाइज्ड है और कैलिब्रेटेड है। नेक्स्ट इज द हार्ट रेट कैलकुलेशन। वन कंप्लीट डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट मसल अलोंग विद रीपोलराइजेशन इंडिकेट्स 1 हार्ट बीट। मीन्स एक हार्ट बीट में कंप्लीट डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशंस जो होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एक हार्ट बीट। ठीक है, यही जो है हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार हो रही हैं उसी को हम बोलेंगे हार्ट रेट। लेकिन ग्राफ पेपर पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कि हमने 300 को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स प्रेजेंट इन बिटवीन 2 QRS कॉम्प्लेक्सेस ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि 300 को डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स जो कि प्रेजेंट होंगे 2 QRS कॉम्प्लेक्सेस के बीच में। इसी तरह फॉर्मूला नंबर 2 है, उसमें क्या हो जाएगा, 300 की जगह 1500 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लार्ज स्क्वायर्स के मुकाबले में यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल स्क्वायर्स होंगे और जो कि प्रेजेंट होंगे इन बिटवीन द 2 QRS कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरह से 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरे फॉर्मूले में क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस गिनेंगे। ठीक है, 30 लार्ज स्क्वायर्स में हम उसको गिनेंगे और फिर जितने QRS कॉम्प्लेक्सेस निकलेंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4 जो है उसको भी हम ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या कर देंगे, 50 लार्ज स्क्वायर्स को काउंट करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकली एक ग्राफ पेपर पे, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूले में क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स गिनने हैं इन बिटवीन 2 QRS कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए एक ये है, 2 3 4 5। फर्स्ट फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था कि 300 को हम डिवाइड कर देंगे 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स। सो हियर 5 आर द नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स प्रेजेंट इन बिटवीन QRS 2 QRS कॉम्प्लेक्सेस। सो इसको डिवाइड किया तो 60 इज द आंसर। सो फॉर्मूला नंबर 2 क्या है कि हमने डिवाइड करना है 1500 को नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। तो यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर्स हम गिन लेते हैं। ठीक है, तो 5 5 10 15 20 24 एंड 25। ओके, ये हो गए 25। सो दे आर रफली कोरस्पॉन्डिंग टू 60।
ठीक है। सो 60 इज द हार्ट रेट। चलिए अब लगाते हैं फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 में क्या है कि हमें नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स जो हैं वो काउंट करने हैं, ठीक है। कितने काउंट करने हैं? 30। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ठीक है। तो हमारे पास ये 30 लार्ज स्क्वायर्स आ गए। तो इसमें हमने देखना है कि नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस कितने हैं, वो भी गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें आपने देखना है कि फर्स्ट और 7 वाले में सिर्फ हमें जो है 6 ही काउंट करने हैं, मतलब जो फर्स्ट और लास्ट है उनमें कोई एक ही आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7 में हम -1 करेंगे तो हमारे पास कितने QRS कॉम्प्लेक्सेस हो गए? 6, ठीक है। अब 6 को हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर देना है 10 से और हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगी 60, ठीक है। इसी प्रकार हमने क्या करना है कि फॉर्मूला नंबर 4 में क्या करना है कि नंबर ऑफ 50 लार्ज स्क्वायर्स काउंट करने हैं और फिर उनमें देखना है कि नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस कितने हैं, ठीक है। मान लो कि वो 10 आ गए तो हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? हार्ट रेट फिर से 60 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज का यूज़ करके हार्ट रेट को कैलकुलेट करना सीखा। टॉकिंग अबाउट कार्डियक एक्सिस। So if we talk about the cardiac axis, it is the sum of all depolarization waves as they spread through the ventricles as seen from the front, or you can say it is the mean of all the electrical forces generated during traveling of impulse from SA node to apex of the heart। तो ये मीन है, ये मीन वेक्टर है जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जनरेट होती हैं ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। और यू कैन से जब इम्पल्स ट्रेवल डाउन करती है SA नोड टू द अपेक्स ऑफ द हार्ट, उस दौरान जितनी भी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो हैं वो जनरेट होती हैं, उनका जो मीन वेक्टर है उसको हम बोलते हैं कार्डियक एक्सिस। आइए इसको समझते हैं एक डायग्राम के रूप में। सो दिस इज द डायग्राम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डायग्राम में मैंने क्या बताया है, ये लीड प्लेसमेंट है। ABL लीड की, L1 लीड की, L2 की, L3 की और ABF लीड की, ठीक है। तो ये जो है ये लीड्स की प्लेसमेंट है। बट द मेन सब्जेक्ट इज दैट हाउ यू डिसाइड द कार्डियक एक्सिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि SA नोड से इम्पल्स जनरेट होता है एंड इट ट्रेवल्स डाउन अप टू द अपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो इसकी जो मीन वेक्टर निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का, दैट इज फ्रॉम 11 o'clock टू द 5 o'clock, ठीक है। अगर हम हार्ट को एक क्लॉक समझेंगे तो 11 o'clock से लेके 5 o'clock ये जो है वो मीन डायरेक्शन है जितनी भी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जनरेट हुई ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट। तो ये जो है ये है हमारी कार्डियक एक्सिस। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। हमने एक्सिस को एक क्लॉक के रूप में जाना, अब हम जानते हैं इसको एक सर्कल के रूप में। जैसे कि हमें पता है कि सर्कल के वेरियस एंगल्स होते हैं। अगर उन एंगल्स को हम देखें तो -30 और +90 डिग्री के बीच में जो एक्सिस आएगी उसको हम बोल देंगे नॉर्मल एक्सिस, ठीक है। जो -30 से -90 के बीच में एक्सिस आएगी तो हम उसको बोल देंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और अगर 90 से और 150 के बीच में आएगी तो उसे हम राइट एक्सिस डेविएशन बोलेंगे। उससे भी पीछे जाएगी तो उसको हम सुपीरियर राइट एक्सिस डेविएशन मानेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल व्यू है। प्रैक्टिकली हमें एक्सिस को कहाँ डिटरमिन करना है, हमने तो देखना है वेव्स का क्या पैटर्न है, ठीक है। लेकिन ये सर्कल जो है अगर आप इसको इलेबोरेट करके पढ़ेंगे तो आपको इसका कोरिलेशन विद द वेव्स फॉर्म पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे वीडियो जो है वो थोड़ा शॉर्ट है तो हम मेनली जो है वो ग्राफ पेपर पे ही एक्सिस डेविएशन को समझेंगे। तो हम ग्राफ पेपर भी करेंगे, आप वीडियो में बने रहना। Now I am going to show you a diagram which must be painted in your memory all the time to have a better understanding of cardiac axis। तो कार्डियक एक्सिस की अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है तो
इस डायग्राम को आप कपल ऑफ टाइम्स जो है वो रिवाइज करना और इसको बार बार बनाने की कोशिश करना। सो दिस इज द डायग्राम विच यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमने लीड प्लेसमेंट बताई है एट वेरियस सरफेसिस ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में ये देखिए ABL जो है हमारे पास, ABL और L1 और L2 ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को दिखा रही है, जबकि L1, L2 और ABF जो है वो इन्फीरियर साइड ऑफ द हार्ट को रिकॉर्ड करती है, और L3 और ABR जो है वो किसको, राइट साइड ऑफ द हार्ट को डिसाइड करती है। अब देखिए नेट वेक्टर क्या है हमारा, 11 to 5 o'clock है, और L2 जो है वो उसी एक्सिस में आ रहा है, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाती है, और ABR इसका उल्टा, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाती है। इसी तरह से जो वेरियस लीड्स हैं विच आर नियर टू द कार्डियक एक्सिस दे आर शोइंग पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, और इफ दे आर अवे फ्रॉम द एक्सिस देन दे आर शोइंग द नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसको आपको याद रखना है और इस डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर ऐसा करोगे तब आपको एक्सिस डेविएशन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसी डायग्राम से हम आगे जाकर क्या करेंगे, राइट एक्सिस और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन को अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को देखते रहना। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में हमने लीड 1 को देखना है और लीड 3 को देखना है। लीड 1 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है एंड लीड 3 में जो है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। इसको हम एक निमोनिक से याद करेंगे, लेफ्ट लीव्स, मतलब लेफ्ट जो है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, उसमें जो डिफ्लेक्शंस हुई हैं लीड 1 और 3 में, दे आर लीविंग ईच अदर, सो लेफ्ट लीव्स। अगर लेफ्ट लीव्स ये सिनेरियो आपको मिलेगा, इट मीन्स दैट इज द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। साथ में आपको ये देखना है कि लीड 2 जो है दैट मस्ट बी ऑलवेज नेगेटिव, उसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी तभी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी। इसको हम प्रीवियस जो हमने डायग्राम देखी थी उसमें देखेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, तो देखते हैं। देखिए अब ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का सिनेरियो है, इसमें जो नॉर्मल कार्डियक एक्सिस है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई है, मतलब डिविएट कर गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड में मसल मास बढ़ गया, और मसल मास बढ़ गया तो ये एक्सिस जो है वो उसी की तरफ डिविएट कर गई और ये हो गई लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। होती क्यों है, मसल मास का बढ़ जाने का मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो गई है, तो उसमें हाइपरट्रोफी में क्या हमें दिखेगा, हमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन दिखाई देगी। और L3 में हमें नेगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक्सिस जो है दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द L3 लीड। सो दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स टॉक अबाउट द राइट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन में हमें जो राइट साइड वाली लीड है दैट इज द लीड 3, उसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगी, और लेफ्ट साइड वाली लीड में हमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगी। तो निमोनिक हमारे पास हो जाएगा राइट रीचेस, मतलब राइट एक्सिस डेविएशन में लीड्स जो हैं वो एक दूसरे को रीच करती हैं, और साथ में ये बात ध्यान देने वाली है कि लीड 2 जो है वो हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, तभी हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन आएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास ग्राफ, इसमें ये दोनों लीड्स अपोजिट हैं, लीड 3 पॉजिटिव है और लीड 1 नेगेटिव है। दिस इंडिकेट्स राइट एक्सिस डेविएशन। इसको अब इस डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम में आप देखिए कि राइट एक्सिस डेविएशन में क्या हुआ। ठीक है, राइट एक्सिस डेविएशन में हम देखेंगे तो राइट साइड का जो हमने सरफेस मार्किंग की थी हार्ट के अराउंड, दैट इज जो लीड हमारे पास थी, तो राइट साइड की लीड देखिए हमारे पास कौन कौन सी हैं, ABR L3। तो अब एक्सिस जो है वो दैट इज डिविएटेड टुवर्ड्स द राइट साइड। अब राइट साइड की कौन कौन सी लीड थी, L3 और ABR। अब इनमें हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगी। ठीक है, और जो हमारी लेफ्ट साइड की लीड्स थी उनमें हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगी। बात ध्यान देने योग्य ये होगी कि हमें लीड 2 में भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखनी है, तभी हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन जो है वो आएगी। अब राइट एक्सिस डेविएशन में क्या हुआ, एक्चुअली इस साइड का जो मस्कुलर मास है वो बढ़ गया। अब वो बढ़ गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो राइट साइड से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से
जो एक्सिस है दैट गोट डिविएटेड टुवर्ड्स द राइट साइड, कहाँ होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में राइट एक्सिस डेविएशन आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमने ये एक्सिस डेविएशन जो है, ये टॉपिक जो है वो ये कंप्लीट कर दिया है। हम नेक्स्ट टॉपिक्स में और भी हार्ट के जो डिसीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे और उनको कोरिलेट करेंगे ईसीजी के साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।